क्रिकेट का स्टेडियम ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, नई दिल्ली पूरा शहर ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब आप कुछ अजीब देखने वाले हैं। ये है नियॉम सिटी, जो कुछ ऐसी दिखती है। 170 किलोमीटर एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन, इसलिए सिटी का नाम है द लाइन। सबसे बड़ा सवाल कि $500 बिलियन से ये लीड्स बना क्या रहे हैं और ऐसा कर क्यों रहे हैं कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में सबको बसाना है। बहुत ही यूनिक और अजीब और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों का कहना है कि यही फ्यूचर है और कुछ लोगों का कहना है कि ये शैतान का काम है जो पृथ्वी पर अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बताना कि क्या आप यहाँ रहना चाहोगे। अक्टूबर 2022 में सिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है सऊदी अरेबिया में रेड सी कोस्ट पर, और अभी से ये सिटी कंट्रोवर्सी में घिर चुकी है। इस एरिया में जो लोकल ट्राइब रहती थी, वहाँ के लोग ज़मीन खाली नहीं कर रहे थे, तो सऊदी गवर्नमेंट उन्हें ऑलरेडी डेथ सेंटेंस सुनाकर कोने में कर चुकी है, जो दिखाता है कि सऊदी कितनी ज़्यादा सीरियस है और वायलेंट रूप ले सकती है इस सिटी के लिए। ये सिटी बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसी से ऑलरेडी जुड़ चुकी है। नेक्स्ट आप बेहद ही कंफ्यूजिंग जानकारी सुनिए और इसके बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। एक तरफ तो इस सिटी के अंदर करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग रहने की सुविधा बनाने का प्लान है, और दूसरी तरफ इस नियॉम सिटी का एरिया सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर यानी 8401 एकर्स होगा, यानी हर स्क्वायर किलोमीटर पर 2,64,706 लोग। ये होगी इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी। ये कितनी एक्सट्रीम डेंसिटी है, इसको आप दिल्ली और मुंबई के एग्जाम्पल से समझिए। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है 10,000 पर स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी है 20,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहां एक तरफ दिल्ली और मुंबई भारत की सिटीज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप पर आती है, वहीं दूसरी तरफ द लाइन की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2,64,706 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से 2000% ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आपको लगेगा कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और कोई यहाँ रहेगा ही क्यों अगर ऐसा ही है तो। एक्सपर्ट्स तो पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये फीजिबल नहीं है और वेस्टेज ऑफ मनी है कि $500 बिलियन इस सिटी पर लगाना। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट एक्सट्रीमली सीरियस है इस प्रोजेक्ट के लिए, ना जाने किस वजह से। इनका कहना है कि यहाँ डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है कि आपको भीड़ महसूस ही नहीं होगी, और इनका एम है कि हर इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ उसके घर से 5 मिनट की दूरी पर हो, जैसे स्कूल्स, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स। और कोई बड़ी बात नहीं है कि तब तक ऑनलाइन स्कूलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ऑनलाइन मेडिसिन की वजह से ये सारी बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर थोड़ी कमर्शियल बिल्डिंग से काम चल जाए, क्योंकि ग्लोबल एलीट्स चाहते ही हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो। आप खुशी खुशी अपने लैपटॉप के आगे बैठकर काम करें, और उसका स्वाद ऑलरेडी आपको डलवा दिया गया है पिछले 2-3 सालों से। इनफैक्ट द लाइन के मैन्युफैक्चरर्स खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ ज़बरदस्त नेटवर्क होगा ऑटोनोमस रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी मदद से हर सर्विस आपके घर तक पहुँचा दी जाएगी, ताकि आपको ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आप द लाइन के डायमेंशंस देखिए। द लाइन 500 मीटर टॉल होगी, 170 किलोमीटर की लेंथ होगी और 200 मीटर की डेप्थ होगी, यानी बेसिकली एक लंबा सा क्यूबॉइड है द लाइन, और इसके अंदर रखा जाएगा 90 लाख इंसानों को। और इसको मॉडर्न लुक देने के लिए ये जो दोनों 170 किलोमीटर लंबी साइड वॉल्स होंगी, उनके ऊपर एक एलिगेंट मिरर लगा होगा। और दोस्तों, ये कुछ इतना अजीब डिज़ाइन है कि इसको लेकर लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि ये असल में एक स्पेसशिप है और इसे उठाकर मार्स पर छोड़ दिया जाएगा और इसके अंदर रखे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऐसी बातों से आप दूर रहें। तो ये पूरी 170 किलोमीटर की लेंथ अलग अलग कम्युनिटीज़ यानी ब्लॉक्स में बटी हुई होगी, पर आप ये देखें कि विड्थ 200 मीटर ही होगी बस। 200 मीटर कितना होता है? एक क्रिकेट स्टेडियम जिसमें आप ऑडियंस के बैठने की जगह को भी मिला दो, उसका डायामीटर 200 मीटर से ज़्यादा होता है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा। अब आप देखिए इसके अंदर क्लाइमेट कैसा होगा।
कंपनी का कहना है कि द लाइन का माइक्रो क्लाइमेट साल भर मेंटेन होगा टेम्परेट रीजन जैसा, यानी कि बेहतरीन न्यूजीलैंड जैसा टेम्परेचर। बाहर रेत के तूफान आ रहे होंगे, रैटल स्नेक्स घूम रहे होंगे, बाहर बियर ग्रिल स्पाइडर खा रहा होगा और अंदर आपको मनाली वाला मजा आ रहा होगा। यहाँ पर वो एनर्जी होगी जो सिर्फ 100% रिन्यूएबल होगी, और इनफैक्ट वाटर भी 100% रिन्यूएबल वाटर ही होगा, जो कि सुनने में काफ़ी यूटोपियन लग रहा है। पानी 100% कैसे रिन्यू करा सकेंगे, लेकिन वक्त बताएगा। इस सिटी की स्पेशलिटी ये बताई गई है कि आप द लाइन से पृथ्वी की आधे से ज़्यादा आबादी वाली जगहों पर केवल 6 घंटे में ही पहुंच जाओगे, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड रूट्स के एकदम सेंटर पर बन रही है सऊदी अरेबिया में। ये सिटी 3 मेन फ्लोर्स में डिवाइडेड होगी। सबसे नीचे होगा इसका अंडरग्राउंड स्पाइन लेवल, जहां मेट्रोज और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होगा। इसके ऊपर होगा सर्विस लेयर, जहां शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी जैसे स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। और सबसे ऊपर होगा पेडेस्ट्रियन एरिया, जहां आप लोग रहेंगे एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में। इस द लाइन में आप सिटी के एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट में ट्रैवल कर सकेंगे, वो भी बिना किसी कार के, जिससे कोई भी एमिशंस नहीं होंगे, यानी ज़ीरो कार्बन एमिशंस, और ग्रीन सिटी बन सकेगी। लेकिन आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर इनके वीडियो का इंट्रोडक्शन देखोगे तो आपको ये वर्ड्स दिखेंगे वहाँ, रेवोल्यूशन एंड सिविलाइजेशन। इस बात को आप गहराई से समझिएगा। यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट चेंजेस होने वाले हैं जिस तरह आप अभी रहते हैं उसके मुकाबले। आपका लिविंग रीसेट हो जाएगा इस सिटी में, और इस सिटी एज अ मॉडल हर देश में प्रमोट की जाएगी, जहाँ इतनी सुविधाएं देने का वादा किया जाएगा कि अब लोगों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और दोस्तों, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि यहाँ पर बहुत ही ईजिली सर्विलेंस स्टेट का मॉडल अप्लाई हो सकेगा। सोशल क्रेडिट सिस्टम जो चाइना में है वो ईजिली अप्लाई हो सकेगा, और जहाँ गवर्नमेंट की जगह अब कॉर्पोरेट्स के रूल्स लागू होंगे। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बढ़िया प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमारे कार्बन फुटप्रिंट घट सकेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट हो सकेगी। आपको ये पिंजड़ा लग रहा है जहाँ पर मालिक के नियम चलेंगे, या फिर आपको ये ग्रेट इनोवेशन लग रही है, क्योंकि इससे ज़्यादा यूट्यूब तो हमें बताने नहीं देगा। लेकिन आपको अभी आज़ादी है, आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स पर अभी सेंसरशिप नहीं लगी है, ताकि सारे लोग जो आपके कमेंट्स पढ़ेंगे उनको आप नई नई जानकारियाँ दे सकें। और दोस्तों, इस सिटी के साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज और एजेंडाज ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कि इजराइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, असलियत में फंडिंग कहाँ से आ रही है। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है, और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड एलीट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।